ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुण सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐछै गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जमी ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अभैतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरी शिक्षा गुरु वर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके हम सभी की कृपा प्रार्थना करते हैं। पिछले लगभग 20-25 दिन से हम लोग प्रभुपाद जी का जो पूत चरित्र है पवित्र चरित्र उसको हम सुन रहे थे। अब लगभग तो समापन की तरफ ही है। मिला नहीं कितना को मिला नहीं जब पूछना था बुलंदर जी को पूछा है। अभी तो बहुत देर होगी कीर्तन समाप्त किए हुए। पूछो जरा है तो ठंडा में क्यों बैठना। प्रभुपाद जी की अंतिम वाणी हमने याद की। उसके बाद उनका समाधि
तो होना, वो भी हमने याद किया। उसके बाद उनकी शिक्षा को हम लोग याद कर रहे हैं कि जाते समय उन्होंने क्या कहा। परंतु आज तिथि है विशेष रूप से लोचनदास ठाकुर जी की, इसलिए हम पहले लोचनदास ठाकुर के बारे में ही थोड़ा याद करेंगे, क्योंकि जिनकी तिथि है उनके बारे में स्मरण नहीं करने से दोष होता है, भक्ति मार्ग में बाधा आती है। जिनकी तिथि उनको स्मरण करना ही हमारा कर्तव्य है। आज लोचनदास ठाकुर जी की आविर्भाव तिथि है, उनका जन्म तिथि है। हमारी ओ हरे कृष्णा, प्लीज जो भी आए चुप करके बैठे, बातें ना करें। हमारा तो रोज का ये नियम है, हमारा साधन भजन है जे आधा पौना घंटा भगवान के बारे में याद करना, सुनना, इसलिए बीच में डिस्टर्ब ना करें कृपा करके। पल्लवी ने, हमारा कृष्णलाल जी की बेटी है, हमारी भी बेटी ही है, उसकी तरफ से आज ये किया गया है आयोजन प्रसाद का। मुझे ये नहीं पता है किस उपलक्ष्य में किया गया है, परंतु जो भी है आज तिथि है लोचनदास ठाकुर जी की। लोचनदास ठाकुर जी सन 1500, इतने बड़े भक्त हुए महाप्रभु के लोचनदास ठाकुर। लोचनदास ठाकुर नहीं होने से हमको ये महाप्रभु के बारे में कथा नहीं मिलती सुनने को। मूल में वही है जो हम सुन रहे हैं, उसके मूल में कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, ये बाद में, मूल में लोचनदास ठाकुर 1527 ईस्वी में वर्धमान जिले के कटवा जो है तहसील, उसमें एक स्टेशन है गुस्करा, गुस्करा स्टेशन का नाम है। उसके 5 कोस दूर एक गांव है, ग्राम, उसका नाम है को, इसलिए उसको बोलते हैं को ग्राम। बैठे जो भी बैठेगा आराम से बैठ पाएगा, और क्या, बैठ जाओ, बैठो बैठो, आगे हो जाओ, तब हो जाएगा। को ग्राम में इनका जन्म स्थान है। और आज की जो शुक्ला प्रतिपदा, कल अमावस्या थी, है? आज शुक्ला प्रतिपदा जो तिथि है उसमें इनका जन्म तिथि है। इनके पिताजी का नाम था कमलाकर दास और माताजी का नाम था श्रीमती सदानंदी। जहां इनका घर है, श्री पाठा इनकी जगह है, वहां पर ही अजया नदी साथ में बहती है। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण ये उनके अत्यंत स्नेह के पात्र थे। एक ही बच्चा था घर में, इसलिए सब इनको प्यार करते थे। ये ज्यादातर अपनी नानी के घर में रहते थे, वहां भी इनको बहुत प्यार मिलता था, वहीं रहकर पढ़ते थे। इनका बचपन से ही इनका काम था भगवान के भक्तों के साथ में बैठ के भगवान के बारे में सुनना। रुचि होती है ना, बचपन से ही ऐसी रुचि थी इनकी। ये भक्ति मार्ग में सबसे जरूरी यही है। भक्तों के संग के बिना भक्ति नहीं होती है, कभी हो नहीं सकती। भक्तों से बैठने से, उनका संग करने से, संग का मतलब उनकी बात सुनने से, अपनी बात उनको सुनाने से। आप चेयर ले लीजिए गुप्ता जी, अगर मुश्किल लगता है आइए। अपनी बात उन्हें कहने से और उनकी बात सुनने से, अपनी तरफ से उन्हें कुछ खिलाने से, उनका दिया हुआ खाने से। इस प्रकार भक्तों के साथ जब संग होता है तभी भक्ति जो है हृदय में आके विराजित हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान किस में देना होगा? भक्तों के संग में। भक्तों के संग में जो शास्त्र बोलता है, भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते। क्या मिलती है भक्ति? कहां से मिलती है? भक्तिस्तु मतलब भक्ति कहां से मिलती है? भगवद भक्त संगेन परिजायते।
भगवान के भक्तों के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है, इसके बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आज मुझे सुबह, आप जानते हैं शहर में वो जो श्री संप्रदाय है उसके आचार्य आए हुए हैं, राघवाचार्य जी, वो कथा कर रहे हैं, राम कथा, वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही है। तो वो ठहरे हुए हैं हमारे गुप्ता जी, प्रेम जी के घर पे। मुझे उनका फोन आया कि हमारे घर में ठहरे हुए हैं, आप घर में भी आके मिल के जाओ। तो मैं आज गया तो मुझे मिल गए सामने प्रेम जी, कहते आ जाओ, आप हमारे घर में ही आ जाओ कमरे में। वो भी हमारे कमरे में पधारने वाले हैं, उनके घर के साथ जो जगह वहां ठहरे हुए हैं। आज जो गेस्ट हाउस तो क्या, तो 10 साल से बंद ही पड़ा था, अभी इन्होंने सारा उसको रिन्यू कराया, सारा रेनोवेशन कराई, जो भी। तो मैं गया, मैं बैठ गया, वो वहां पर आए, जो भी है उन्होंने जो स्वागत करना था, आरती पूजा सब कुछ किया, बात ठीक है। तब प्रसाद दिया उन्होंने। वो कहते बस हो गया, मैंने जाना है अभी और 2 जगह में विशेष व्यक्तियों के घर में जाना है। तो मैंने उनसे कहा महाराज जी थोड़ा कुछ आप मुखारबिंद से कुछ कथा कहिए। कहते शाम को 3 घंटे बोलते तो हैं। उन्होंने मुझे कहा शाम को 3 घंटे बोलते तो हैं। मैंने कहा फिर भी महाराज आए, कुछ आप कृपा करें। तब वो जाने के लिए खड़े हो गए थे। खड़े खड़े उन्होंने बात ये कही, उन्होंने कहा देखो, श्लोक बोला, श्लोक तो मुझे अभी याद नहीं है शास्त्र में, बाद में मैं ट्रेस करूंगा। श्लोक का अर्थ मैं सुना देता हूं। उन्होंने कहा श्लोक बोल के कि एक गर्भवती नारी है जिसके पेट में बच्चा है। अगर आप उस बच्चे की सेवा करनी चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा उस बच्चे की अगर सेवा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना, उसकी सेवा वो ठीक ठाक रहे, सही रहे, तो आपको क्या करना होगा? उस गर्भवती नारी को अच्छे से खिलाना होगा, पौष्टिक उसको आहार देना होगा, इधर उधर का ध्यान रखना होगा, कहीं गड़बड़ ना हो, पौष्टिक आहार बढ़िया उसका संभाल रखनी होगी। क्योंकि गर्भवती नारी को देने से ही बच्चे को प्राप्त होगा। नहीं, जब बच्चा पेट में है, बच्चे को कैसे हम सीधी सेवा कर सकते हैं? कर नहीं सकते, उन्होंने कहा। इसलिए उन्होंने कहा जिस प्रकार उस बच्चे की सेवा करने के लिए उस गर्भवती नारी को सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसी प्रकार भगवान जो है, भगवान रहते हैं भक्तों के हृदय में। भगवान रहते हैं, भगवान अपने भक्तों के हृदय में। अतः भगवान की सेवा करने के लिए भगवान की सेवा ना करके उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा जब भगवान तो हम रोज ही तो याद करते हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। हे भगवान, आपका निवास कहां पर है? आपका निवास है भक्तों के दिल में। आप कहां रहते हैं? भगवान जो रहते हैं भक्तों के दिल में। अतः भगवान की सेवा करने के लिए वो जिसके दिल में रहते हैं उनकी सेवा करनी। इसलिए उन्होंने कहा हमेशा इस बात का स्मरण रखना। उन्होंने कहा खड़े होके, अमन भी था साथ में, यही कहा क्या और कुछ? उन्होंने कहा खड़े होके एक बात का ध्यान रखना कि भक्त की सेवा और भगवान की सेवा में भक्त सेवा को ही प्रेफर करना। भक्त की सेवा होने से भगवान की सेवा हो जाती है। और उन्होंने कहा भक्त के प्रति अपराध और भगवान के प्रति अपराध में भी अंतर है। भगवान के प्रति किया गया अपराध इतना गुरुतर नहीं है जितना भक्त के प्रति किया गया अपराध गुरुतर है। इसलिए उन्होंने कहा साधन भजन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? किसका संग करना होगा? भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, जो हर समय भगवान के रंग में रंगे रहते हैं, हर समय जिनकी जिह्वा पर भगवान की कथा है, भगवान का नाम कीर्तन है, भगवान के बारे में ही चर्चा है, उन लोगों के पास जाने से ही हम भगवान की कथा सुन सकते हैं। यही तो 2-3 दिन पहले हमने याद किया था कि वो कैसे दासी के संग से वो महारानी रत्नावती को भक्ति मिल गई। अमेड़ की महारानी, वो कथा तो पूरी नहीं सुनी हमने,
अभी तो आज तिथि है नहीं, कल प्रयास करेंगे। भागवत को शुरू करने से पहले 2-3 बार भागवत शुरू करेंगे। उसके पहले वो सुनिए रानी रत्नावती की कथा, किस प्रकार नौकरानी है उसके महल में, नौकरानी के संग से उसको भक्ति प्राप्त होगी। नौकरानी है, इधर उधर जाती है महल में और भगवान का नाम पुकारती, हे गोविंद, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे कृष्ण, हे यादव, हे माधव। वो जिस तरीके से पुकारती है, उस पुकारने से रानी को खींच ली। याद करेंगे बाद में। अभी जो है कि उनका लोचनदास ठाकुर जी का बचपन से ही इनका क्या स्वभाव था, गौर भक्तों के साथ कृष्ण कथा कहने सुनने से ही समय बिताना आप अच्छा समझते थे। शैशव काल से ही, आप बचपन से ही आपके चरित्र में महाप्रभु के प्रति अद्भुत अनुरक्ति देखी जाती है। बचपन से ही अनुरक्ति कैसी होगी, अटैचमेंट कैसी होगी, कान से सुनाता हूं। बिना कान से सुने अटैचमेंट नहीं होती। कान से सुने बिना थोड़ी अटैचमेंट होती है। जब सुनते हैं किसी चीज का महत्तम, उसका महिमा सुनते हैं, तब पता चलता है कि हाँ ये तो इसका कीमत तो ये है। इसलिए बचपन से ऐसा था। वहां पर आप जानते हैं एक, अभी तो नहीं रहा स्टेशन, पहले था छोटी लाइन में, अभी दोबारा बन गया तो मुझे पता नहीं, श्रीखंड, हाँ एक स्टेशन है श्रीखंड। वहां पर आप जानते हैं रघुनंदन ठाकुर का, मुकुंद दत्त का और नरहरि सरकार का, वहां श्री पाटम का घर था वहां पर। तो ये वहां पर उनके पास नरहरि दास जी के पास में गए और नरहरि जी ने, नरहरि सरकार ने, जो आरती में बोलते हैं नरहरि अधिकारी, नरहरि सरकार ने इनको क्या किया, इनको हरिनाम दीक्षा देके इनको शिष्य बन गए उनके नरहरि, वहां रहने लगे। तब वे गुरु जी के पास में रह के, गुरु जी के पाद पद्मों में रह के परम उत्साह के साथ गुरु महाराज की सेवा करने लगे। गुरु जी ने उन्हें कीर्तन के विषय में शिक्षा दी और गुरु जी ने आदेश किया महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखने के लिए। इससे जो अभी मिलता है हमें, सबसे पहला किसने लिखा है? लोचनदास ठाकुर जी ने लिखा। वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज बाद में, इन्होंने गुरु जी की आज्ञा मिली, गुरु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके इन्होंने महाप्रभु के बारे में ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम रखा श्री चैतन्य मंगल। क्या इसका अर्थ लिखा? गुरु जी ने लिखा ये चैतन्य मंगल का मतलब इसको पढ़ने से, इसको सुनने से जीव का परम मंगल हो जाएगा। भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा पढ़ने से क्या होगा? जीव का परम मंगल हो जाएगा, यानी का सर्वोत्तम मंगल की प्राप्ति होती है। वृंदावन दास ठाकुर का जो चैतन्य भागवत है, वो उसका नाम भी पहले चैतन्य मंगल ही था। बाद में फिर 2 चैतन्य मंगल हो जाएंगे। बाद में वृंदावन दास ठाकुर के जो ग्रंथ है उसका नाम चैतन्य भागवत हो गया। और भी इन्होंने ग्रंथ लिखे, गुरुजी ने नाम लिखे हैं, प्रार्थना, दुर्लभ सार, पदावली, जगन्नाथ वल्लभ नाटक, रास पंचाध्यायी का पद्मानुवाद, ऐसा और भी उन्होंने लिखे ग्रंथ। और कहते हैं वहीं पर इनका जो हस्तलिखित चैतन्य मंगल है, वो वहां एक गांव है कांदड़ा, बुस्करा स्टेशन के पास, वहां एक व्यक्ति श्री प्राण कृष्ण चक्रवर्ती, उनके घर में ये इनका चैतन्य मंगल भी कहते हैं। जहां इन्होंने लिखा, मुझे मौका मिला वहां जाने का, वो वृक्ष के नीचे में जहां बैठ के लिखा, वो है भी जगह जहां पर बैठ के इन्होंने रोज बैठना, रोज बैठ के लिखना अभी है। उसका नाम, जगह का नाम है बटतला। बटतला श्रीखंड से फिर अंदर जाना पड़ता है, दूर है, 2 किलोमीटर होगा, 2-2.5 किलोमीटर। अतः ये वर्णन किया, लिखा सब कुछ। लिखने के बाद भी
इनके मन में यही रहा कि मैंने तो नित्यानंद प्रभु की महिमा अच्छी तरह लिख नहीं पाया, दिल खोल के मैं बलदेव तत्व के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में बोल नहीं पाया। इसलिए इन्होंने पद रचना की है। सुबह अभी शाम को सुन रहे थे, मुकुंदर जी कीर्तन कर रहे थे, उनका ही कीर्तन है, परम करुणा पुहुदोई जन निताई गौर चंद्र। एक कीर्तन सुना आप लोगों ने। और भी है, हमारे परम आराध्य गुरु महाराज जितनी बार नगर संकीर्तन में जाते थे, जितनी बार गुरुजी उनका ही कीर्तन बोलते थे। क्रोध परमानंद नित्यानंद राय बोलते थे गुरुजी। जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने गुरुजी को कीर्तन करते हुए देखा है, नहीं तो यूट्यूब में अभी देख लीजिए गुरुजी के कीर्तन। गुरुजी कौन सा कीर्तन, और भी है एक दो कीर्तन जो करते थे, विशेष रूप से इसको करते थे। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताई नगरे, इस कीर्तन को करते थे। और भी है, एक ये लिखा है, जहां एक लिखा है निताई गुणमणि आमार, निताई गुणमणि। और ये अभी सुना ही आपने, परम करुणा पुहुदोई जन निताई गौर चंद्र। उन्होंने इस प्रकार महाप्रभु के बारे में और नित्यानंद प्रभु के बारे में लिखा है कि आपको यह मनुष्य जन्म मिल गया, इस मनुष्य जन्म में भी आपने भगवान के परम करुणामय जो अवतार हैं, जो सेवक कृपा करने के लिए ही आए, उनका अवतरण कृपा करने के लिए भगवान का अवतार है। अतः फिर भी आप भजन करके पार जाएंगे नहीं, हरि नाम का आसरा लेंगे नहीं। और फिर उन्होंने एक तरह से लताड़ा भी है, लताड़ा भी इसीलिए है कि नहीं करने से आपका क्या होगा, कहां जाएंगे आप। इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की महिमा को बड़ा बढ़िया ढंग से सूचित किया है। बच्चे को थोड़ा चुप कराइए, जो भी बच्चा है नहीं चुप कर रहे तो बाहर लेके जाइए। तो इस प्रकार लोचन दास ठाकुर जी की बात है। अभी उनकी गीति का तो मैं अर्थ नहीं करूंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा उसमें। आज तो हम जो हमारा प्रसंग है प्रभु पाद जी का, थोड़ा उसको ले ले। मैं तो रोज ही सोचता हूं थोड़ा शेष हो जाए, ऊपर हुआ नहीं अभी। लोचन दास ठाकुर जी आप गीति ना गा के देखें, आपका अपने आप आपका दिल विगलित हो जाएगा। इस प्रकार गीति है। जब गुरु महाराज हमारे गान करते थे, सोनार पर्वत जेनो दूल्हा तेल उठाए, हमारे मास्टर जी सड़क क्या है, चाहे कैसी सड़क हो, वो गुरु जी के सामने में लोटपोट होने लगते, संकोच नहीं करते देश। इस प्रकार गुरु जी का जो कीर्तन, उसमें फोर्स थी, बहुत फोर्स थी। हम याद कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने जाते समय कहा कि ये मठ बनाने की मुझे जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत पड़ी मुझे, मैंने इतने मठ एस्टेब्लिश किए, ये सुना ना कल हमने, कि मैंने क्यों मठ बनाए। इसलिए बनाए कि मनुष्य को सही रास्ता दिखाने वाला अभी बहुत कम हो गया, तथा मठ में आने से उनको शास्त्र की क्या सच्ची बात है, किस प्रकार भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्ति भगवान की, वो बताने के लिए मैंने मठ मंदिर तैयार किए हैं। उसमें बहुत प्रकार की हमने बात सुनी थी। और ऐसे यहां ये भी सुना था कि मैंने रुपए इकट्ठे करने के लिए मठों का निर्माण नहीं किया है। मैंने इसके लिए, इसलिए उन्होंने कहा जो लोग नास्तिक लोग, जिनका इधर में रुचि नहीं है, प्रभुपाद जी का फालतू लोगों से सहायता लेने के लिए कोई आग्रह नहीं मन में रखना चाहिए। उसको भी लाओ, उसको भी लाओ, उसका समय कहां है हमारे पास, थोड़ा सा तो समय है। ये हमारे गुरुजी भी ऐसे बोलते थे, स्वयं भजन करो। हम दूसरे को भजन कराने की चल देते हैं, आप भजन करते नहीं। कभी हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता कभी। आप, गुरुजी बोलते थे, आप भजन करेंगे तो स्वयं उसके प्रभाव से दूसरे भी भजन में लग जाएंगे। स्वयं भजन नहीं करके हम दूसरे की तरफ ध्यान देंगे। प्रभुपाद जी ने यही बात बोली। गुरु जी को तो एक जगह नहीं, बहुत जगह मैंने देखा। गुरु महाराज हमारे वृंदावन मठ में बैठे हुए थे, एक 4-5 सन्यासियों का
सन्यासियों का ग्रुप आया गुरु जी के पास में। गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी को आके उन्होंने प्रणाम किया। एक विशेष संस्था के सन्यासी थे वो 4-5, तो गुरु जी का दर्शन करने आते ही थे सब। उन्होंने जब बातचीत हुई तो उन्होंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी महाराज आप ना केरला में जाइए, केरला में महाप्रभु की वाणी का प्रचार नहीं हुआ है, आप केरला में जाके महाप्रभु की वाणी का प्रचार कीजिए, शुद्ध भक्ति के बारे में वहां कीजिए। उन्होंने इस ढंग से कहा, प्रचार में जोर देके, गुरु जी गुस्सा हो गए एकदम। गुरु जी ने उनको डांट दिया एकदम, अब क्या बात बोलता है, वहां जाओ वहां प्रचार करो, वहां प्रचार, हम क्या प्रचार करेगा, खुद भजन नहीं करेगा तो हम स्वयं भजन करेंगे। स्वयं भजन करने से ही बाकी सब जगह प्रचार हो जाता है। घर में बड़े भजन करे ना, बोले बच्चे लग जाएंगे, ऐसे कैसे होता है। स्वयं भजन करके ही दूसरे को भजन में लगाया जा सकता है। और एक दृष्टांत तो सुनाता हूं मैं, जो देखा हमारे कलकत्ता मठ में परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज, देखिए प्रभुपाद के जन्म, इतने बड़े महात्मा संत गोस्वामी महाराज नंद उत्सव जिस दिन होता ना, जन्माष्टमी के अगले दिन, वो नंद उत्सव में हमारे मठ में आते थे और वहां पर हरि कथा बोलते थे। गुरुजी उनको निमंत्रण करते थे, तो वो आए। महाराज सीधा एक सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट जो है वो सामने में कमरा था त्रिविक्रम महाराज का, और उनके गुरु भाई थे, तो त्रिविक्रम महाराज बैठे हुए थे, तो वो जाके महाराज त्रिविक्रम महाराज के पास में बैठ गए। तो मैंने देखा कि संत गोस्वामी महाराज आ गए, तो मैं भाग के गया गुरु जी के पास। मैंने, गुरु जी टेबल पे बैठे कुछ लिख रहे हैं, तो मैंने कहा गुरु जी संत गोस्वामी, गुरु उसी समय एकदम ऐसे करके छोड़ दिया, अभी जाना होगा, नहीं तो महाराज यहां पर आ जाएगा। गुरु जी ने कहा अभी जाना होगा, तो गुरु जी आ गए नीचे। खैर जो भी है, प्रणाम किया। उन्होंने कहा गुरु जी उनके सामने में बैठे, नहीं जो भी है। वहां पर एक व्यक्ति आया, ऐसे ही उसने पीले कपड़े पहने हुए हैं, सन्यासी, मतलब सन्यासी तो नहीं कह सकते क्योंकि हाथ में दंड नहीं था, कपड़े इस प्रकार गेरुआ पहने हुए लंबा व्यक्ति आके उसने प्रणाम किया संत गोस्वामी महाराज को, त्रिविक्रम महाराज को भी। मैं कोने में खड़ा रहा, गुरुजी भी खड़े, प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने बांग्ला में बोला, उनको बांग्ला भाषा में बोला कि महाराज जी, उसके हिंदी ये है, महाराज जी आप मुझे आशीर्वाद करें, मुझे आशीर्वाद करें। मैं मुर्शिदाबाद एक जगह है, मुर्शिदाबाद एक जगह बंगाल में, मुर्शिदाबाद में मैं जाऊंगा, वहां पर मैं जाके प्रचार करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद करें, मैं अच्छी प्रकार से प्रचार कर सकूं। संत को महाराज को बोला। जब संत महाराज को सुन लिया तब उनको, किसका शिष्य है, कौन गुरु, आपका गुरु जी कौन है? तो उन्होंने बोल दिया, परम गुरु जी का नाम लिया, उनका माधव महाराज, उन्होंने गुरु जी का नाम लिया। जैसे ही उन्होंने परम गुरु जी का नाम लिया, संत महाराज तो चढ़ गए एकदम राशन पाने। क्या तुम प्रचार करने जाएगा प्रचार करने, हमको आशीर्वाद दो, बोलते हैं बंगला में। कहा क्या बोलते, कहते हमको आशीर्वाद दो, प्रचार करने जाएगा, प्रचार, क्या तुम प्रचार करेगा, तुम पहले यहां रह के मठ में सेवा करो। उन्होंने कहा सेवा करो, और उनके शब्द थे, यहां माधव महाराज के मठ में रह के झाड़ू लगाने से भी तुम्हारा भक्ति हो जाएगा, वहां प्रचार करने से मर जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। स्वयं भजन नहीं करके जाएंगे प्रचार करने के लिए। मेरे सामने देखने की बात है, इसलिए जरूरी क्या है, भगवान का भजन स्वयं करना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, क्या मैंने मठ बनाए हैं इसलिए कि जो भजन करने की सही प्रणाली है, सही दिशा है, शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है, ये लोगों को जताने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए मैंने मठ नहीं बनाए हैं। अतः अगर आप कहते हैं, अगर आप निडर होके निर्दोष होके सच्ची बात कह सको, क्या सच्ची बात कह सको, हाँ, आप अगर दूसरे को ये सच्ची बात कह सको, देखो ये जीवन ज्यादा दिन रहेगा नहीं, ये मनुष्य जन्म मिला है, पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात
देखते ही छिप जाएगा जो तारा पर भात, रहेगा नहीं। मनुष्य जन्म मिला है, अभी समय है। प्रभुपाद ने बार बार ये बात बोली है, समय गवाए बिना अभी से जहां हो, जहां खड़े हो, जिस स्थान में हो उसी स्थान से भजन करना शुरू करो। जो बीत गया सो बीत गया, अभी जो हाथ में है, जब तक मृत्यु आके दरवाजा खटखटाती नहीं है, उसके मृत्यु के आने से पहले पहले गोविंद का भजन कर लो। यही वास्तव में सार्थक वस्तु है, यही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इस प्रकार प्रभुपाद बोलते हैं। उन्होंने कहा अगर इस प्रकार सच्ची बात, आजकल तो सच्ची बात बोलना मुश्किल है, अगर हमको ना सिखाओ, हम जानते हैं सब, बोल के देखो किसी को बोलना, अपने घर में बच्चों को बोल के देख लो, हम जानते हैं, अपने पास रखिए अपनी बात। तो वो बोलते हैं कि इस प्रकार निडर होके, प्रभुपाद जी का निडर होके, निर्दोष होके अगर इस प्रकार की बात कह के किसी का तुम उपकार कर सको, किसी का उपकार कर सको, क्या उपकार कर सको, तो ये मठ की सेवा करके धन्य हो जाओगे तुम। मतलब किसी को भगवान के भजन में अगर लगा दो, सच्ची बात बोल के कोई लग जाए सुन के, तो ये मठ की वास्तविक सेवा है, ना कि पैसा धेला इकट्ठा करके मठ में देना, ये सेवा है। ये प्रभुपाद जी ने कहा। इसलिए क्योंकि एक जो मान लीजिए एक बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया मेले में, है मेले में वो पता ही नहीं लगा कहां चला गया, कहां बहुत ढूंढा, पुलिस में भी दिया, पता ही नहीं चला। उस बच्चे को नाना प्रकार के खिलौने देके, कपड़े देके रिझाना उसके लिए अच्छी बात है कि उसके बच्चे को उसके पेरेंट्स के पास पहुंचाना अच्छी बात है। आप बताइए, वास्तव उपकार बच्चे का कब होगा? जब वो बच्चे को वापिस आप उसके पेरेंट्स के पास में पहुंचा देंगे, है ना, तब वो भूल जाएगा बाकी सारी चीजों को। इसी प्रकार जीव भगवान से बिछुड़कर, वो मेले में बिछड़ा बच्चा, जीव बिछड़ा हुआ संसार में आके, हैं, भगवान की याद ही नहीं है। ऐसी इस जीव को अगर दोबारा कोई भगवान की तरफ मोड़ दे, तो सबसे बड़ा उपकार ये है कि संसार के खिलौने देके उसको याद रिझा दे, ये सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा निडर होके अगर किसी व्यक्ति को भगवान के भजन में लगा दिया जाए तो लिखा वो धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। मठ की सेवा है जो। कल ये हमने सुना कि कसरत करने वालों की मठ में जरूरत नहीं है। कसरत करने का मतलब बेवजह परिश्रम, बिना किसी कारण के परिश्रम है। कल सुना हमने इसके बारे में, आज इसको नहीं बोलेंगे, कल सुन चुके हैं। तब कहते हैं जो बाबू बनना चाहते हैं, लोग बात बोलते हैं जो बाबू बनना चाहते हैं, हमें उनकी भी आवश्यकता मठ में नहीं है। हाँ, बाबू नहीं समझे? अच्छा सुनो, हमारे रिश्तेदार वो बड़े मतलब अच्छे पद पे, बहुत बड़े पद पे जो ये 40s और बड़े बड़े हॉस्पिटल विदेश में भी बनते हैं, उसके मतलब टॉप इंचार्ज। तो मैं उनके पास गया, बातचीत कपीश के बारे में गया, कपीश को पूछूं कि इसका आगे क्या करना है, क्या पढ़ाना है, जो ले लिए एडवाइस। तो मैंने उन्हें कहा कि आजकल पढ़ लिख के भी जॉब मिलती कहां है? जॉब नहीं मिलती है। इतना पढ़ लिख के भी, इतना डिग्री लोग करते हैं ये। तो मुझे बाबू की बात से मुझे याद आ गई उनकी बात। उन्होंने मुझे जवाब दिया, कहते कुलदीप जी देखिए, जॉब की कमी नहीं है। उन्होंने कहा जॉब की कमी नहीं है, इंजीनियरिंग की डिग्री की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, कमी क्या है? कहते जो डिग्री करके निकलता है वो जाके देखता है मैं चेयर पे जाके बाबू बन के बैठ जाऊं, मैं बाबू बन के बैठूं और बाकी सारे में देश के मेहनत नहीं करना चाहता है। कहते पहले 5-7 साल मेहनत करनी होगी, मेहनत करके तब कहते बाद में बाबू बने। कहते इसलिए वो बाबू बनाती नहीं कंपनी, कोई मेहनत मांगती है, इसलिए बोलते हैं जॉब नहीं है जी, सर में नहीं। बाबू का मतलब
हम बैठे हैं, काम धाम कुछ करना नहीं। ये बोला प्रभुपाद की नहीं, ये मतलब बाबू का मतलब ये कि हम जो बाबू बनना चाहते हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। किन की आवश्यकता है? प्रभुपाद ने लिखा केवल भगवत भक्त ही मठ में रहेंगे। जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान की सेवा जो करना चाहते हैं, वो मठ में रहें। दूसरे फालतू बैठे रहने तो अच्छा, फालतू वाले भी कैसे कहते हैं, जो मठ में बैठना है और मठ में बैठ के भी स्त्रियों में आसक्त रहना है। यहां तो और शब्द लिखा, समझ लीजिए उसका, आसक्त रहना है और पेटू व्यक्ति, दो बातें लिखी हैं, ऐसा ही लिखा शब्द। पेटू व्यक्ति, हर समय खाने में ही ध्यान है, हर समय भजन में कोई ध्यान नहीं है, हर समय खाने में ही ध्यान है। पेटू व्यक्ति मठ में रह रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं उन्हें एक एक करके मठ से विदा करके मठ का खर्च कम करना चाहिए। बताओ, इतना डंडा कौन मारता है? तो जो निडर लोग, जो भगवान के आश्रित लोग हैं ना, वो किसी की चापलूसी नहीं कर सकते, डिपेंडेंट है वो भगवान पे, इसलिए सच्ची सच्ची बात बोल देते हैं। क्या करना चाहिए बोल लिखा, उनको एक एक करके मठ से विदा करके मठ का खर्च कम करना चाहिए। इस तरह जगत का जंजाल कम होगा, जगत का जंजाल कम होगा। और जो व्यक्ति मठ का आचार विचार पालन नहीं करते हैं, आचार विचार समझते हैं, मठ में आना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, कीर्तन सुनना, भगवान का प्रसाद करना, ग्रहण करना, भगवान की सेवा करना, नाना प्रकार का जो आचार विचार है उसको पालन नहीं करते और अपने गुरु जी के कहने के मुताबिक भी नहीं चलते, यानी गुरु का अनुगत नहीं करते, ऐसा बोल, अपने गुरु जी के मुताबिक भी नहीं चलते हैं। और जिनमें विनम्रता नहीं, जिनमें दीनता नहीं, विनम्रता जिनमें नहीं है, और स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी का मतलब अपने मन के मुताबिक जो चलते हैं, जो बड़े लोग कहते हैं, गुरुजन जो कहते हैं उसके मुताबिक न चल के अपने मन की करते हैं, अपने मन की। मैं तो कई बार ऐसी ऐसी घटना देखने को मिल जाती है, हमारे गुरुजी तो बोलते ही नहीं थे किसी को, डायरेक्ट नहीं बोलते थे, गुरुजी इनडायरेक्ट ही बोलते थे सेवा के लिए, ताकि पता नहीं इसका इनकार कर दे तब इसका अपराध होगा। तो एक गुरुजी दिल्ली में थे, एक कमरे में बैठे हैं, एक मटका ही व्यक्ति, नाम नहीं कहूंगा, वो गुरुजी ने कहा, एक गुरुजी को बोले, महाराज हबे ना, हबे ना, हबे ना। मैं तो मतलब पहली बार ऐसा दृश्य देखा कि गुरुजी के सामने भी ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। फिर देखा, रिजल्ट भी देखा मैंने, अपना मठ छोड़ के किसी एक दूसरे मठ में चला गया, वहां भी रहा, जिस मठ में रहा वो व्यक्ति गुरुजी का इस प्रकार जो करके गया, उस सारे के सारे मठ में आग लग गई, सारा मठ आके वो विग्रह भी बीच में ही। इस प्रकार होता है भक्त के चरण में अपराध। और कहते हैं जो विनम्र नहीं, विनम्र ऐसे जो कहते हैं अपने मन के मुताबिक चलने वाले, और दाम्भिक लिखा यहां, दाम्भिक का मतलब है, दाम्भिक का मतलब पता, दाम्भिक का मतलब भजन दिल से करता नहीं है, 4-10 लोग आ जाएं तब माला लेके बैठ जाता है, दिखावा। दाम्भिक का मतलब दिखावा, अंदर में असली नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए भजन नहीं होता है। भजन तो हमारी आत्मा की जरूरत है, हमारी अपनी पर्सनल नेसेसिटी है ये, भगवान को भजन करना और जहां से जाना पार, ये हमारी अपनी पर्सनल नेसेसिटी है, ना कि किसी को दिखाना। वैसे कुछ नहीं करना, 2-4-10 लोग आ जाएंगे तब झाड़ू लेके बैठ जाना, ये झाड़ू लगा रहे हैं, बड़ी सेवा करता है जी, ये प्रदर्शन, ये मैं देखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां ये देखा, हमारा वो आता है गुरु भाई एक, सुबह आके 3:30 बजे सारा सफा कर देता है, इसको पोछा लगा देता है, सारा लगा दिया पोछा, मैं देखी लगा दिया, फंक्शन था मठ में, पोछा लगा दिया, बढ़िया करके लगाया उसने पोछा। इतने में क्या हुआ
एक वो आ गई, ये जो क्या होते हैं जी, मीडिया वाले वो हाथ में कैमरा है, फंक्शन है, कैमरा है तो आगे जाना। वो एक व्यक्ति और दूसरा वो जल्दी जल्दी चढ़ा, उसके ऊपर चढ़ के हाथ में पोछा लिया और मंदिर के आगे पोछा लगाने लगा। वो मैंने कहा बात सुनो, अभी तो लगाया उसने। वो कहता नहीं अच्छी तरह नहीं लगाया ना, अभी वो सामने आए वो मीडिया वाले, उनको देखा। इस प्रकार नहीं होता है, दिखाना नहीं होता है कि हाँ जी हम करते हैं। वो जो करता है ऐसे बोलते कहते, ऐसे जो दिखावे के भजनकारी हैं, मठ में हमको उनकी जरूरत नहीं। प्रभुपाद ने ऐसा जरूरत नहीं है। यहां ऐसा लिखा है, ऐसे स्वेच्छाचारी एवं दाम्भिकों को घर भेज देना ही उचित है, ऐसा लिखा उचित है। जो हरिभजन नहीं करते और केवल मात्र लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा और कामनी के पीछे भागते रहते हैं, मठ में रहना उनका उचित नहीं है, दूसरे को भी खराब करेंगे, उचित नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि वे मठ में रहते हुए भी वास्तव में मठ के विरोधी ही हैं। मठ में रहते हुए भी मठ के विरोधी ही हैं। फिर बोलते हैं मैं बहुत दिनों से मठ में हूं, 40 साल हो गए, 50 साल, बहुत दिनों से मठ में हूं। मैंने मठ के लिए बहुत कुछ किया है, जगह जगह गया मैं, वहां मैंने उसको यहां ले आया, उसको ले आया, उससे ले आया ना, बहुत कुछ मैंने किया। इसलिए मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए जहां मठ में, मुझे प्रसाद मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। और इतना मैं पुराना हूं, 50 साल हो गए, मुझे अच्छा सम्मान भी मिलना चाहिए, अच्छा सम्मान भी मिलना चाहिए, इस उचित सम्मान मिलना चाहिए। और ये मठ की जो प्रॉपर्टी है इसमें भी मेरा राइट है, मठ की जो प्रॉपर्टी रूपाजी संपत्ति पे भी मेरा अधिकार है, राइट है। ऐसे विचारों को कभी प्रश्रय नहीं देना रूपाजी, कभी प्रश्रय नहीं देना। और दूसरों की निंदा से बचना, दूसरों की निंदा करने की जरूरत नहीं है। पर चर्चा करते करते, दूसरे की निंदा करते करते, ये सब जो भक्ति विरोधी विचार है, भक्ति विरोधी विचार, ये क्या है? ये हमारे अंदर आ जाते हैं और हमको भक्ति से बड़ी दूर भगा के ले जाते हैं। मैं बड़ा उस्ताद हूं, रूपा बोलते हैं, मैं बड़ा चतुर हूं, मैं बड़ा उस्ताद हूं, बहुत बुद्धिमान हूं मैं, और बहुत बड़ा मैं वक्ता भी हूं। एकदम 10 लोगों को मैं इंप्रेस कर सकता हूं, 100 लोगों को मैं, कैसे इनके पास वो लगा हुआ है, प्रभुपाद के पास एक्सरे है। क्या हूं मैं? बहुत बड़ा वक्ता भी हूं, बड़ा अच्छा गायक भी हूं। ये सब कहते भक्ति विरोधी विचार है। प्रभुपाद ने बोला हमारा जो कुछ है केवल मात्र किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। हमारा गाना, बोलना, खाना, पीना, ये सब भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। वो बोलते हैं ये सब भक्ति विरोधी विचारों से ग्रस्त नहीं होना, इससे नहीं ग्रस्त होना, इससे पकड़े नहीं जाना, ये मतलब है। हमें तिनके से भी अधिक दीनहीन होना चाहिए। और अगर हम पर कोई आक्रमण करता है, आक्रमण का मतलब हमारी निंदा करता है, थप्पड़ लगा देता है, बुरा भला गाली देता है, करता है, तो उस समय हमको उसको सह लेना चाहिए। बोलते हैं क्या करना चाहिए? सह लेके साथ साथ में उच्च स्वर से भगवान का नाम करना चाहिए। अगर ऐसा समय आ जाए कोई दूसरा आपका अपमान करे, आपको गाली दे, आपका तिरस्कार करे, ऊंचे स्वर से भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सह के ऊंचे स्वर से भगवान का नाम करना चाहिए। और कहते, एक और बात बोलता हूं, प्रभुपाद बोलते हैं, कहते हैं उस समय जो व्यक्ति, कहां की यह बात है, ये कहां का स्तर है, सुनिए जरा क्या बोलते हैं। कहते हैं उस समय जो व्यक्ति आपको थप्पड़ लगाए, आपका तिरस्कार करे, आपका अपमान करे, आपको गाली दे, आपका चाहे कसूर नहीं भी है ना, आपका दोष नहीं है, अकारण ऐसा करे,
तो ऐसा समझना चाहिए कि आज भगवान की बड़ी मुझ पर कृपा है, बड़ी कृपा, भगवान ने अपनी कृपा के रूप में इस बंदे को मेरे सामने भेज दिया। प्रभुपाद बोलते हैं क्या करना समझना चाहिए, आप कृपा है, इस कृपा करके इस बंदे को मेरे सामने भेज दिया। अगर ये बंदा आया है, इसने 4 गालियां निकाली है, तभी तो मेरी सहनशीलता की परीक्षा हो रही है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मैंने इसको सह लिया कि नहीं सह लिया? तो फिर क्या, फिर उसके प्रति क्या होना चाहिए? थैंकफुल होने चाहिए उस बंदे के प्रति, नहीं के प्रति हिंसा, उल्टा के बोलना। बोलो, ये विचार है प्रभुपाद का। ये हम नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा? दोस्तों है, क्या बोलते हैं? दोस्तों में क्या? दोस्तों में तो बात ही नहीं समझा तुम्हारी। जैसे कि हम आपस में बात नहीं, आप आपस में एक दूसरे का अपमान करते हैं आप। नहीं हाँ, तो बात तो यहाँ अपमान की हो रही है कि दूसरा आपको तिरस्कार करे, अपमान करे, थप्पड़ लगाए। आप आपस में थप्पड़ लगाते हैं एक दूसरे को, लगाते हैं? हाँ? फिर आपका सवाल तो उसके साथ मैच नहीं करता ना। जो बात चल रही है उस पर रहो। है फ्यूचर की बात करता, आगे जाके अगर बुलाएं। अच्छा, इसको रेक्टिफाई कर दिया संजय ने। तब उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा कि हमको क्या करना चाहिए। आज भगवान ने कृपा करके हमें त्रिनादपि सुनीच होने का, अर्थात दीनहीन होने एवं सहिष्णु होने का अवसर प्रदान कर दिया है। तभी तो सहिष्णुता का पता लगता है। गलती ना करके भी दूसरा व्यक्ति बोले तुमने ही ऐसा किया है, ये चोरी तुम्ही ने की है, चोरी नहीं करेगी, और फिर भी इल्जाम यही लगे, तभी तो उसको सहना, उसको सहनशीलता बोलते हैं। क्योंकि जो भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति है वो दूसरे को दोष ना देके अपने को ही दोष देता है, अपने कर्मों को ही दोष देता है। दूसरे से मुझे जो ये व्यवहार मिल रहा है, विपरीत व्यवहार, इसके पीछे में मेरे कर्म ही है, मेरे ही कर्मों का दोष है। अतः वो उस व्यक्ति का भी प्रभुपाद ने बोला धन्यवादी होना होगा, धन्यवादी होना होगा कि जब कोई व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज करता है तो हमें विचार करना चाहिए कि इस व्यक्ति के जरिए, इस व्यक्ति के माध्यम से ये भगवान ही हम पर कृपा कर रहे हैं, इस व्यक्ति के माध्यम से। अभी आगे है, समय हो गया, कल आगे चलेंगे। वांछा कृपा सिंधु